द लायन मेंटालिटी। कभी सोचा है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? ना तो वो दरियाई घोड़े जितना भारी होता है, ना जिराफ जितना लंबा होता है, ना हाथी जितना बड़ा और ताकतवर होता है, ना ही लोमड़ी जितना चालाक होता है, और ना ही चिंपैंजी जितना समझदार होता है। तब भी जब वो चलता है तो जंगल के जानवर उससे डरते हैं, उसे राजा मानते हैं। सिर्फ एक रीजन है, पता है वो क्या है? सिर्फ एक रीजन, वो है उसका एटीट्यूड। इसी तरह दुनिया में कितने लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं, इंटेलिजेंस होती है, क्वालिटीज होती हैं, एजुकेशन है, पर कुछ ही गिनती के लोग दुनिया चलाते हैं, लीडर्स होते हैं, बाकी सब उन्हें फॉलो करते हैं। तो आज देखते हैं शेर की ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या उसका एटीट्यूड है, मेंटालिटी है, जो उसे जंगल का राजा बनाता है। तो पहली क्वालिटी है बिलीफ सिस्टम। जब हाथी शेर को देखता है ना तो वो डर के भागता है। वो शेर से ज्यादा ताकतवर है और बड़ा है, और उसी वक्त जब शेर हाथी को देखता है वो उसे खाने के लिए भागता है। वो ये नहीं सोचता कि ये मेरे से कितना बड़ा है। और फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ एक, वो है बिलीफ सिस्टम। शेर का बिलीफ सिस्टम है कि मैं हाथी को खा जाऊंगा, ये मेरा शिकार है। और हाथी का बिलीफ सिस्टम क्या है कि वो उससे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है। अगर वो शेर पे अपना पैर रख दे तो शेर उठ नहीं पाएगा, पर उसका बिलीफ सिस्टम है कि शेर मुझे मार के खा जाएगा। तो ये होता है बिलीफ सिस्टम। अबे बिलीफ सिस्टम होता क्या है? बिलीफ सिस्टम होता है तुम्हारे विश्वास, जिनके बेस पे आप एक्शंस लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तुम अपने बारे में सोचते क्या हो। अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है ना तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी चट्टान की तरह खड़े रहोगे। ऐसे बिलीफ सिस्टम के लोगों के अंदर एक लायन माइंडसेट देखा जाता है। जब कोई काम स्टार्ट करो, ये बिलीव होना चाहिए कि तुम इसको फोड़ के रख दोगे। जितने भी दुनिया में बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो पावर, करेज, प्लानिंग से सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। पहली चीज होती है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। तुम सोचते क्या हो अपने बारे में। एक कहावत है, इट्स यू वर्सेस यू, मेक श्योर यू विन। पहले खुद से खुद की लड़ाई जीतो, बिलीव स्ट्रॉन्ग करो, फिर दुनिया पे राज करना, फिर दुनिया जीतना। शेर जंगल का राजा इसलिए कहलाता है क्योंकि वो मानता है ही इज द किंग, वो राजा है। अब सेकंड पॉइंट है करेज। मतलब कितनी भी डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन हो, शेर बहादुरी से, हिम्मत से सामना करता है। अगर वो लकड़ भग्गों के झुंड में भी घिरा होता है ना, वो हार नहीं मानेगा। वो फाइट करता रहेगा। वो मरेगा या मारेगा, भागेगा नहीं, सरेंडर नहीं करेगा। उसके मन में सेकंड डाउट नहीं होता कि आज शायद मैं सरेंडर कर दूं या मारा जाऊं। वो 100% अपने आप को झोंक देता है। उसको पता होता है कि भाई मैं जंगल का राजा हूं, मैं लकड़ भग्गों को मार कर ही दम लूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह शेरदिल लोगों में भी हिम्मत होती है। जो डिसीजन उन्हें ठीक लगते हैं वो ले लेते हैं। वो स्टैंड लेते हैं अगर वो सही है, अपना ओपिनियन रखते हैं, चाहे एक बंदा उनके अगेंस्ट हो या 1000, उनको फर्क नहीं पड़ता। जो सही है वो ही करेंगे, वो ही बोलेंगे। उनकी चाल में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक कॉन्फिडेंस होता है, उनकी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती हैं, क्लैरिटी होती है। ये लोग डरते नहीं है कि अगर बहाव के अगेंस्ट भी तैरना पड़े तो क्या होगा। और इसीलिए ये शेरदिल लोग नंबर्स में होते हैं, परसेंटेजेस में नहीं। और यही है जो दुनिया पे राज करते हैं। चाहे मुश्किल कितनी भी आ जाए, वो लड़ेंगे। अब शेर की थर्ड क्वालिटी होती है फोकस। शेर कभी भी ऐसे ही अटैक नहीं करता जानवर पे। पहले वो फोकस करता है, आइडेंटिफाई करता है कि किसका शिकार करूंगा, प्लान करता है, अपने टारगेट के पूरे एक्शंस पर नजर रखता है, और जब सिचुएशन उसके फेवर में होती है तब वो अटैक करता है। इसी तरह लायन माइंडसेट के जो लोग होते हैं ना, उनमें भी बिल्कुल लेजर शार्प फोकस होता है। अच्छे से चीजों को प्लान करते हैं, फोकस करते हैं। और यही वो रीजन होता है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वो भीड़ की वजह बनते हैं। बाकी एवरेज लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है? या तो उनका फोकस नहीं होता, और अगर फोकस होता भी है तो 50 जगह पे होता है। किसी भी एक चीज को फोकस के साथ प्लान करके एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, बिकॉज काम के साथ 50 प्रायोरिटीज भी होती हैं। और आपको पता है कि अगर फोकस गया तो सब खत्म। मेरे भाई, बी अलॉन। जो भी तुम्हारा काम है उसमें पूरा फोकस डालना ही पड़ेगा अगर बड़े रिजल्ट चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है प्रोटेक्टिव। अब शेर की एक क्वालिटी होती है, वो अपने एरिया, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने खाने को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसकी टेरिटरी में घुस जाए। और अगर कोई शेर से पंगा लेगा तो सोच लो क्या होगा। अब सवाल ये आता है आज कि तुम जिस चीज को लेके प्रोटेक्टिव हो उसके लिए कितनी फाइट करते हो। जैसे कि तुम्हारा सपना, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी मेहनत, जिस चीज में तुम इन्वेस्ट करोगे लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, किस चीज के लिए तुम प्रोटेक्टिव हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीडम। एक कहावत है कि शीप नेवर लीड्स एंड लायन नेवर फॉलोज। शेर राजा इसलिए होता है क्योंकि वो किसी को फॉलो नहीं करता, चौड़े में रहता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता। वो जो करता है अपने मन से करता है। उसके लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर कभी भी घुटकर नहीं जी सकता। दूसरी तरफ भेड़ जो हमेशा झुंड में चलती हैं, कोई हमेशा उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। ना खुद के डिसीजंस होते हैं और ना ही खुद का ओपिनियन। इसी तरह तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल भी किसी और के हाथों में होता है। तुम्हारे पास फ्रीडम होनी चाहिए टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जियो मेरे भाई। एक डिसीजन लेने के लिए 50 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। रिलेटिव्स या दोस्त या कोई भी, शायद उन्हें खुद भी आइडिया ना हो क्या तुम करना चाहते हो। जो चीज तुम्हें ठीक लगती है, अंदर से बिलीव आता है और उससे किसी का नुकसान नहीं है, तो सोचो मत, लग जाओ। अब यूजुअली होता क्या है कि आप गलत कोर्स में एडमिशन ले लेते हो किसी और के डिसीजन की वजह से और फंस जाते हो। मन नहीं करता तब भी करते रहते हो, और फिर नौकरी लगती है उसमें मन नहीं लगता, करते रहते हो। फिर अपने स्लोगन्स बनाते हो, मंडे ब्लूज, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई फ्रीडम होनी चाहिए। जो मन है वो करो और उसमें उखाड़ दो मेरे भाई। अपना रास्ता खुद चुनो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो।
जब फ्री होकर जिस भी चीज में मन लगाकर काम करोगे ना तो अलग ही मजा आएगा, तुम परफेक्शन अचीव कर जाओगे मेरे भाई। तो लास्ट में लाइन माइंडसेट का निचोड़ यही है, यही समझ में आता है कि सबसे पहले तो अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, इतना पॉजिटिव कर दो कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर अपनी जिंदगी का पर्पस डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बड़ा करना है, एक ही जिंदगी है, क्या उखाड़ना चाहते हो, तुम्हारा बर्निंग डिजायर क्या है, तुम्हारी भूख क्या है, किस चीज के लिए तुम इमोशनली कनेक्टेड हो, जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाहोगे, वो डिसाइड करो। वो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे एग्जाम्स, तुम्हारा कोई टेस्ट, कंपटीशन, जॉब, प्रोफेशन, करियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, फाइनेंशियल ग्रोथ, एसेट्रा एसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। एक बार बिलीव कर लिया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारा एटीट्यूड वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे एक्शंस वैसे होने लग जाएंगे। लेजर शार्प फोकस रखो, प्लान करो चीजों को, भटको मत, टाइम मत बर्बाद करो, डिस्ट्रैक्शन से बचो और लग जाओ। परेशानियां आएंगी बट रुकना नहीं है, कहीं अटको तो गोल चेंज मत करो, स्ट्रैटेजी चेंज करो, प्रोटेक्टिव रहो अपने गोल्स को लेकर, हिम्मत से आगे बढ़ो। एक बार ये कर दिया ना तो यू विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ लायन माइंडसेट क्लब। शेर दिल बन जाओगे मेरे भाई, तुम भी दुनिया चला सकते हो, तुम भी राज कर सकते हो। एक कहावत है, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। सोचना इस बारे में और लग जाओ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।